देखिए, भारतीय रेलवे सिर्फ पटरियों और ट्रेनों का एक नेटवर्क भर नहीं है। ये तो भारत की धड़कन है। ये पूरे देश को एक साथ जोड़ता है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो इसकी एक अलग, एक स्याह दुनिया दिखाती हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर सफर की कोई जगह किसी की आखिरी मंजिल बन जाए। आज हम भारत के उन कुछ रेलवे स्टेशनों की कहानियों में उतरेंगे जहां गुजरा हुआ कल आज भी जिंदा है। ये सिर्फ कोई भूत प्रेत की कहानियां नहीं हैं, नहीं। ये उन अनसुनी आवाज़ों की दास्तां हैं जो शायद आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही हैं। तो चलिए हमारी पहली मंजिल पर चलते हैं, उन स्टेशनों पर जहां आत्माएं आज भी न्याय की गुहार लगा रही हैं। हम पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश के पातालपानी स्टेशन। यहां की हवा में आज भी एक महान स्वतंत्रता सेनानी की शहादत को महसूस किया जा सकता है। जी हां, ये कहानी है वीर तात्या मामा भील की। अंग्रेजों ने उन्हें धोखे से पकड़ा और फिर उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन लोगों का यकीन है कि तात्या मामा की आत्मा आज भी उस जमीन की हिफाजत कर रही है जिसके लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। और ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये सम्मान है। आज भी हर एक क्रेन यहां रुककर उन्हें सलामी देती है। कहते हैं कि ऐसा ना करना मतलब सीधे सीधे दुर्भाग्य को दावत देना है। अब यहां से चलते हैं आंध्र प्रदेश के चित्तूर स्टेशन, एक ऐसी जगह जहां एक वर्दी वाले की चीख आज भी गूंजती है। ये कहानी है सीआरपीएफ के जवान हरी सिंह की, जिन्हें किसी और ने नहीं बल्कि अपनों ने ही मौत के घाट उतार दिया था। और कहा जाता है कि हरी सिंह की आत्मा आज भी उसी स्टेशन पर इंसाफ की तलाश में भटक रही है। बहुत से लोगों ने उनकी मौजूदगी को महसूस करने का दावा किया है और इसी वजह से ये स्टेशन एक डरावनी जगह बन चुका है। इसी तरह की एक और जगह है उत्तर प्रदेश का नैनी जंक्शन, जो मशहूर नैनी जेल के ठीक पास है। कहते हैं यहाँ की हवा में आज भी उन बेबस कैदियों की चीखें घुली हुई हैं जिन्हें ब्रिटिश हुकूमत के दौर में बेरहमी से मार डाला गया था। चलिए अब उन कहानियों की तरफ बढ़ते हैं जो किसी के टूटे हुए सपनों, किसी की नाकामी और अधूरी ख्वाहिशों से बनी हैं। तो अब हम हैं हिमाचल की खूबसूरत वादियों में, बड़ौक स्टेशन पर। लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे ना एक बहुत ही दर्दनाक कहानी छिपी है। ये कहानी है एक ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ौक की, जिन्हें एक बहुत बड़ी सुरंग बनाने का काम सौंपा गया था। लेकिन हुआ ये कि एक छोटी सी कैलकुलेशन की गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब सरेआम बेइज्जती और नाकामी का बोझ कर्नल बड़ौक बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने उसी अधूरी सुरंग में खुद को गोली मार ली। आज भी लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा वहां भटकती है। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? सरकार ने कई बार उस सुरंग को बंद करने के लिए ताला लगाया, लेकिन हर बार वो ताला अपने आप टूटा हुआ मिलता है। ऐसा लगता है मानो कर्नल बड़ौक की आत्मा आज भी अपनी उस अधूरी कहानी को पूरा करना चाहती हो। अब चलते हैं कोलकाता। यहाँ का रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, जिसे लोग एक और नाम से भी जानते हैं, सुसाइड पॉइंट। ये स्टेशन किसी एक आत्मा का नहीं बल्कि अनगिनत रूहों का घर माना जाता है। यहाँ कई लोगों ने अपनी जिंदगी खत्म की है। जो लोग देर रात यहाँ से गुजरते हैं वो अक्सर अजीब परछाइयों और दिल दहला देने वाली चीखों के बारे में बताते हैं। ठीक है, और अब कुछ ऐसी कहानियों का जिक्र करते हैं जहां आत्मा की पहचान आज भी एक अनसुलझा राज है। जरा सोचिए, पश्चिम बंगाल का बेगुन कोडोर स्टेशन पूरे 42 सालों तक वीरान पड़ा रहा, बंद रहा। आखिर ऐसा क्या हुआ था यहां? वजह, एक सफेद साड़ी वाली औरत जो अक्सर लोगों को पटरियों पर चलती हुई दिखती थी। और फिर जब एक रेलवे कर्मचारी की संदिग्ध हालत में मौत हुई तो डर इतना फैल गया कि स्टेशन को पूरे 42 साल के लिए बंद ही कर दिया गया। आज ये स्टेशन खुल तो गया है, लेकिन सूरज ढलते ही यहां कोई नहीं रुकता। अब दिल्ली चलते हैं। यहां द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन के ठीक बाहर एक बड़ा सा पेड़ है और इस पेड़ को लेकर एक अजीब कहानी मशहूर है। कहते हैं कि यहां एक आत्मा का वास है। जो लोग देर रात यहां से गुजरते हैं उन्होंने अक्सर एक औरत को देखने का दावा किया है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्हें अचानक किसी ने थप्पड़ मार दिया या कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। और तो और कुछ लोग मानते हैं कि ये आत्मा लोगों को श्राप देती है, जिससे हादसे होते हैं। पर वो कौन है, क्यों है, ये आज तक कोई नहीं जानता। तो इन सभी कहानियों में, इन अलग अलग जगहों में एक बात तो एक जैसी है। हर कहानी के पीछे एक गहरा दर्द, एक त्रासदी छिपी हुई है।
कहीं पर इंसाफ की पुकार है, तो कहीं नाकामी का बोझ, कहीं एक सैनिक की अधूरी दास्तां है, तो कहीं अनगिनत मौतों का सन्नाटा। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये इतिहास के वो पन्ने हैं जिन्हें शायद कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये स्टेशन वाकई में भूता हैं? या फिर ये ऐसी जगह हैं जहां इतिहास अपनी मौजूदगी को भूलने नहीं देता? शायद कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस वक्त के साथ और गहरी होती चली जाती हैं।